हेलो अंक्शल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल मैं आप लोगों के कमेंट्स की कोई रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे घर पे कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं जिस वजह से वीडियोस बना पाना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है यार। लास्ट वीडियो पर एक कमेंट आया था, किसी ने लिखा था कि आप कोई वैम्पायर रिलेटेड स्टोरी लाने की कोशिश करो। तो मैंने कुछ स्टोरीज़ तो पढ़ी थी पर मुझे कोई ज़्यादा खास नहीं लगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी स्टोरी हो वैम्पायर लंगवांगजी से रिलेटेड या वैम्पायर वुयिंग से रिलेटेड तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पर वो ऐसी स्टोरी हो जो किसी और चैनल पे शेयर ना की गई हो। ओके, तो मैं फ़ैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने शूटिंग के दौरान ही वुयिंग से कह दिया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वुयिंग, और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब दोनों की आंखें मिलती हैं वांग जी को फील होता है कि वुयिंग के चीक्स बहुत वार्म हो गए थे। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वुयिंग का रिएक्शन एक ब्लैंक लुक होना चाहिए था, पर उसका रिएक्शन पूरी तरीके से डिफरेंट था। वुयिंग जब कुछ कह नहीं पाता डायरेक्टर कट कह देती है। वो वुयिंग के पास आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वुयिंग का रिएक्शन देखकर वांग जी को सडनली डर लगने लगता है कि कहीं उसकी ट्रू फीलिंग्स वुयिंग के सामने ना आ जाएं और वुयिंग उससे अलग ना हो जाए। यही सब सोचकर अपने थॉट से ही डिस्ट्रैक्ट होते हुए वांग जी अचानक वुयिंग से कह देता है, ये बस एक्टिंग है, ये रियल नहीं है। हालांकि ये कहते ही उसे तुरंत रिग्रेट होता है। वांग जी के उन शब्दों पर वुयिंग को पेन फील हो रहा था। इससे पहले कि वांग जी उससे कुछ और कह पाता, वांग जी जब उसकी तरफ आगे बढ़ता है वुयिंग उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, लांग वांग जी, और इस बार उसकी आवाज़ बहुत कोल्ड थी। वो वांग जी से कहता है, मैं जानता हूँ ये कुछ भी रियल नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस पर वो सीन फिर से शुरू होता है और इस बार वांग जी जब उन वर्ड्स को फिर से कहता है वुयिंग कोई रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद सीन में जब वुयिंग ने वांग जी को किस किया था वुयिंग की आंखों से अचानक आंसू आने लगे थे। वांग जी उसे एक वुडन फ्लोर पर लेकर आता है। वांग जी अब वुयिंग के शर्ट के बटन्स खोलना शुरू करता है जैसा कि सीन में था। उसके बाद दोनों डेस्परेटली एक दूसरे की शर्ट निकाल देते हैं और वो दोनों अब फ्लोर पर हाफ नेकेड थे। इससे पहले जितने भी सीन्स हुए थे वुयिंग हमेशा परफेक्टली रिएक्ट करता था वांग जी के हर एक किस और हर एक टच को, पर इस बार उसकी आंखों में कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं था। वुयिंग ने जैसे वांग जी को लेकर अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल में कर लिया था। वो मन में सोच रहा था शुरुआत से ही यही होना चाहिए था। हालांकि उसे अपना दिल बहुत भारी फील हो रहा था। वांग जी उसका नाम लेता है वुयिंग, और वांग जी की वॉइस भी एकदम ब्रोकन थी पर ब्रेथलेस थी। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। ये किस पहले किस से बेटर था। वुयिंग अपने हाथों को वांग जी की नेक के अराउंड रैप कर लेता है और उसे एक डीप किस करता है। वुयिंग उससे आई लव यू कहता है। वांग जी आंसर देना चाहता था पर वो नहीं देता, क्योंकि इस बार वो उन शब्दों को तब कहना चाहता था जब वो अपने कैरेक्टर में ना हो, जब उनके आसपास क्रू मेंबर्स ना हो। वुयिंग एक बार फिर उसे किस करता है और इस बार सॉरी कहता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में भी हार्ड फील हो रहा है, क्योंकि उसे इस बात के लिए सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उन दोनों में से किसी को भी याद नहीं रहता कि डायरेक्टर ने कब कट कहा था। वुयिंग कट कहने के बाद भी वांग जी से हग किए हुए ही लेटा रहा था। सीन खत्म होते ही वुयिंग जैसे अचानक वहाँ से गायब हो गया था। उसने वांग जी की तरफ देखा भी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन का ही उनका लास्ट सीन था। वुयिंग ऑलरेडी सेट छोड़कर जा चुका था। वांग जी उसे ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि वो वुयिंग को आज सब कुछ कह देना चाहता था, पर तभी वो अचानक जंगछा की आवाज़ सुनता है। जंगछा जोर से चिल्लाते हुए लैन शिचैन से कह रहा था, तुम्हारा ब्रदर इतना बड़ा स्टूपिड कैसे हो सकता है? इस बात पर शिचैन उसे जवाब देता है, वांग जी स्टूपिड नहीं है। जंगछा कहता है, उसने विभूषण से वो शब्द क्यों कहे अगर उसके मन में वैसी फीलिंग्स नहीं है तो? वो सब स्क्रिप्ट में भी नहीं था। तभी वांग जी वहाँ पहुँच जाता है और जंगछा से कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो? जंगछा उससे कहता है, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए लांग वांग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हार्टलेस हो। किसी को डंप करने के बाद उसे कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम इतना क्रूल कैसे हो सकते हो? वांग जी कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, मैंने किसी को डंप नहीं किया। जंगछा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? शिचैन कहता है, देखा, वांग जी विभूषण को डंप क्यों करेगा? क्लियरली वो उससे बहुत प्यार करता है। वांग जी पूछता है, मैंने वुयिंग को डंप किया? क्या उसने ऐसा कहा?
जेंगचा कहता है लास्ट टाइम जब वयिंग बीमार था और तुमने उसका ख्याल रखा था, उसके बाद से वो बार बार कह रहा था कि वो श्योर है तुम उसे उस तरीके से पसंद नहीं करते। वांगजी मन में सोचने लगता है वयिंग को इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। तभी उसे याद आता है कि उसने वयिंग को खुद से अलग कर दिया था जब वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। इस बात का रियलाइजेशन होने के बाद उसे सारी वो मेमोरीज याद आ जाती हैं जब जब उसने वयिंग से ऐसे शब्द कहे जिससे वयिंग को लगा होगा कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और अभी कुछ टाइम पहले जब वो दोनों एक्टिंग कर रहे थे तो वांगजी ने कह दिया कि ये बस एक एक्टिंग है, कुछ भी रियल नहीं है। वांगजी सोचने लगता है वयिंग को कैसा फील हुआ होगा, मैंने अपने केयरलेस वर्ड्स की वजह से उसे हर्ट कर दिया है। वो तुरंत जेंगचा से कहता है मुझे अभी के अभी वयिंग से मिलना है, मुझे सब कुछ फिक्स करना होगा। तभी लैन चचैन कहता है आई एम सॉरी वांगजी, पर अभी तुम्हें एक इंटरव्यू शूट करना है। वांगजी शिचैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ ब्रदर, मुझे अभी उससे मिलना होगा। जेंगचा कहता है और उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके काम को डिस्टर्ब करोगे? तुम दोनों ही इडियट्स हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जेंगचा वहाँ से चला जाता है। शिचैन कहता है जेंगचा का कहना सही है वांगजी, तुम वेवुशन के काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे। तुम अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करो, मैं मिस जियांग से बात करता हूँ और वेवुशन के शेड्यूल के बारे में पता लगाता हूँ। ऐसा कहकर शिचैन वांगजी के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांगजी उससे कहता है ओके ब्रदर। दूसरी तरफ वयिंग जब यानली के साथ अपने नेक्स्ट सेट पर पहुंचा था, उसकी आंखों को देखकर सब शॉक्ड रह गए थे। उसकी आंखें बुरी तरह स्वॉलन हो गई थी। वयिंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है सॉरी, लास्ट सीन के दौरान मुझे रोना पड़ा था। मेकअप आर्टिस्ट को उसका फिर से मेकअप करना होता है जिससे उसकी स्वॉलन आइज को छुपाया जा सके। 3 घंटे के फोटोशूट के बाद फाइनली उसे रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। वयिंग रेस्ट रूम में बैठा अपनी शिजे का इंतज़ार कर रहा था। यानली एक फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गई हुई थी और अभी तक बाहर नहीं आई थी। वयिंग ड्रेसिंग रूम में था और अपना फ़ोन कार में ही भूल गया था। वहीं बैठा हुआ वो मॉर्निंग के हुए सीन को याद करता है और सोचने लगता है नेक्स्ट टाइम लंजा से मिलकर मुझे फिर माफ़ी मांगनी होगी। मैं हर बार अपनी फीलिंग्स मेस्ड अप कर लेता हूँ। लेकिन अनटेम्ड की फिल्मिंग बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। क्या हम दोनों की फ्रेंडशिप भी तभी ख़त्म हो जाएगी? अचानक यानली वहाँ भागी हुई आती है और उसे फ़ोन दिखाते हुए कहती है आशिन, मेरे पास आओ, तुम्हें जल्दी ही ये देखना होगा। वयिंग अपनी शिजे को देखकर कहता है क्या हुआ शिजे? यानली कहती है तुम्हें ये देखना होगा आशिन। यानली वयिंग को एक काउच पर बिठा देती है और अपना फ़ोन निकालकर कुछ सर्च करने लगती है। ये एक नून टाइम टॉक शो होने वाला था जिसका होस्ट जिन गोंगवायो था। वयिंग को समझ नहीं आता कि यानली उसे ये शो क्यों दिखाना चाहती है। तभी वो देखता है कि शो में आज लांग वांगजी आने वाला था। जिन गोंगवायो के अपोजिट टेबल पर लंजा बैठा हुआ था। वयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है लंजा ने लैनलिंग शो में आने के लिए अग्री किया। नून टाइम टॉक शो लैनलिंग का एक पॉपुलर शो था जिसे जिन गोंगवायो होस्ट करता था। जिन गोंगवायो कोई प्रोडक्शंस का प्रेसिडेंट भी था। शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि उसमें सेलिब्रिटीज आया करते थे। जिन गोंगवायो उनसे ऐसे ऐसे इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करता था जिससे उसकी टीवी रेटिंग्स भी बहुत हाई हो जाती थी। वयिंग शॉक रह गया था कि आखिरकार लंजा ने इस शो में आने के लिए कैसे अलाउ कर दिया। उसे भी पता है कि जिन गोंगवायो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा और उसकी रेपुटेशन पर दाग लगाने की कोशिश करेगा। यानली वयिंग से कहती है ये शो एक लाइव शो था, 1 घंटे पहले ही इसकी एयरिंग फिनिश हुई है। जिन गोंगवायो एक स्माइल के साथ वांगजी से कह रहा था थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनटेम्ड की सक्सेस के लिए। सीरीज़ जब से ऑन एयर होना शुरू हुई है उसकी रेटिंग्स टॉप पर ही रही हैं। वांगजी कहता है मैं भी उन सब को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो अनटेम्ड से जुड़े हुए हैं और उन सब ने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है। ऑडियंस में जितने भी लोग थे वो सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और कुछ लड़कियां तो वांगजी का नाम ले लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर जिन गोंगवायो हंसते हुए कहता है ऑडियंस की एनर्जी को देखकर लगता है आपको बहुत प्यार किया जाता है लांग वांगजी, पर अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो आपका फ़ैन बेस अब थोड़ा ज़्यादा ओपन नहीं हो गया है? वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, मेरे लिए वही मेरा फ़ैन बेस है जो लोग मेरे काम को पसंद करते हैं और यही मेरे लिए इनफ है। जिन गोंगवायो कहता है
पर क्या आप क्यूरियस नहीं होते ये जानने के लिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? वांग जी कहता है नहीं, पर कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने किसी के लिए मेरी फीलिंग्स को लेकर अजम्पशंस बना लिए थे। जिन गुंगायू कहता है क्या आप वेवुशन के बारे में बातें कर रहे हैं? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। ऑडियंस में बैठे कुछ लोग विभूषण का नाम सुनते ही जैसे एकदम शांत हो गए थे, तो कुछ थोड़े भड़क गए थे। वुयिंग भी क्यूरियसली इस इंटरव्यू को देखे जा रहा था। जिन गंगवायु कहता है मैंने भी आप दोनों को लेकर कुछ अफवाहें तो सुनी थी, पर अनटेम्ड की शूटिंग से पहले आप लोगों के फैंस को लगता था कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। उन बातों को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी अफवाहें थी। वांग जी क्लैरिफाई करते हुए कहता है उनमें से कुछ भी सच नहीं थी। जिन गंगवायु कहता है शायद सब लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, कुछ दिनों से आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक भी आ गए हैं। वांग जी फिर से हाँ में सिर हिला देता है और तभी ऑडियंस में कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से वांगशन चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद वुयिंग भी हंसते हुए यानली से कहता है ये कितना प्रीटी साउंड करता है ना शिजी। जिन गंगवायु अब स्क्रीन पर लांगवांगजी और वेवुशन की डिफरेंट पिक्चर्स दिखा रहा था जो साथ में थी। कुछ फोटोज़ उनकी सीरीज से थी जबकि कुछ बिहाइंड द सीन्स ली गई थी। एक फोटोग्राफ तो ऐसी थी जिसमें सेट के बाहर भी वुयिंग और वांगजी एक दूसरे को किस कर रहे थे। वुयिंग मन में सोचने लगता है ये फोटोग्राफर्स ने भी सच में कमाल कर दिया। जिन गंगवायु कहता है फैंस ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हैं कि आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है। सीरीज की कास्ट या फिर स्टाफ मेंबर्स ने तो जैसे अपने होठों को सिल लिया है, वो लोग इस बारे में कुछ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हालांकि आप दोनों के कुछ इंटरव्यूज़ तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के प्लेस को अक्सर विजिट करते हैं, साथ में हैंग आउट भी करते हैं। एक न्यूज़पेपर से तो हमें ये भी पता चला कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वांग जी इस बात पर कहता है हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं और हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है वो हमारे आपस की बात है, किसी को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। वुयिंग को ऐसा लगता है जैसे कि उसके जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। वो शिजी की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है शिजी आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? यानली उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है आशिन प्लीज़ एक बार पूरा इंटरव्यू सुनो। देन जुशिन कहता है मुझे पता चला है कि आपके फैंस इस लिमिट तक आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने वेवुशन को हार्म करने की कोशिश की। ये सुनने के बाद ऑडियंस में सारे लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वांग जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है जो भी कुछ हो रहा था मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वुयिंग ने इस पूरे टाइम मुझे प्रोटेक्ट किए रखा। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग जो खुद को मेरा फ़ैन बताते हैं या वुयिंग का फ़ैन बताते हैं वो उसे कैसे हर्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी वो हरकत की थी उन लोगों को अपने एक्शंस पर शर्मिंदा होना चाहिए और वो लोग फैंस कहलाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये लाइन सुनने के बाद वुयिंग के दिमाग में जो पहली बात आई थी वो ये थी कि मैंने पहली बार लंजा को 2 या 3 सेंटेंस से इतना ज़्यादा कुछ बोलते हुए सुना है। एक बार फिर ऑडियंस में सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठंडा पानी उनके फेस पर डाल दिया हो। जिन गोंगायो कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्टर्स के पास भी अपनी खुद की लाइफ होती है, वो भी बाकी सबकी तरह नॉर्मल लोग ही हैं। वैसे क्या वेवुशन अब ठीक है? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। जिन गोंगायो मुस्कुराते हुए कहता है सुनकर अच्छा लगा, अब आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। लंजा के रूप में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिफरेंट रही है। आप यूजुअली इस तरीके के रोल्स नहीं करते। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि आपको इस रोल में प्यार में इंटरेस्ट आने लगा है। क्या आप इस रोल को करते वक्त नर्वस फील कर रहे थे? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स। जिन गोंगायो हंसते हुए कहता है ये तो समझा जा सकता है। क्या आपके मन में कभी आया कि आप इस रोल के लिए मना कर दें? वांग जी कहता है नहीं। जिन गोंगायो पूछता है लेकिन क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि मैं वेवुशन के साथ काम करने का मौका नहीं गंवा सकता था। ये सुनने के बाद वुयिंग का चेहरा ऑलरेडी पूरा लाल पड़ गया था। उसने फ़ोन स्क्रीन को अपने हाथ से ढक लिया था। यानली उसका हाथ हटाते हुए कहती है आशिन। वुयिंग कहता है लेकिन शिजे। यानली स्माइल करते हुए कहती है प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम्हें ये पूरा इंटरव्यू देखना है। वांग जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है अनटेम्ड की वजह से मुझे एक मौका मिल पाया कि मैं वेवुशन को और अच्छे से जान सकूं। जिन गोंगायो कहता है तो आप उसके पहले फ़ैन रह चुके हैं? वांग जी कहता है हाँ। ऑडियंस में सब लोग बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। वांग जी कहता है
जब विभूषण एक सिंगर था मैं तब से ही उसका फ़ैन हूँ, और अब जब वो एक्टर है अब मैं उसे और भी ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। जिन गोंगवायो कहता है, तो ट्विस्ट ऑफ फेट की वजह से फाइनली आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो आप विभूषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे अब जब आप उसे और भी अच्छे से जान चुके हैं? तो वांग जी कहता है, वो एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, उसके साथ हर एक सीन को करना काफ़ी चैलेंजिंग और थ्रिलिंग था। वो स्मार्ट है और ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करता है। कभी कभी वो ऐसी बातें करता है जो इरिटेटिंग लगती हैं, पर मुझे वो अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें अपने आप ही उसे फॉलो करती हैं। जिन गुंगवायो कहता है, जिस तरह आप विभूषण के बारे में बात कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर लंजा भी वुयिंग के बारे में इसी तरह बात करता है। लगता है आप दोनों बिल्कुल सेम हैं। उसके बाद जो वांग जी कहता है, वो सुनने के बाद पूरी ऑडियंस साइलेंट हो जाती है। वांग जी कहता है, मुझे अपने कैरेक्टर लंजा से कभी कभी जलन होती है, क्योंकि वो सारे वर्ड्स वुयिंग से कह सकता है जो मैं सालों से नहीं कह पा रहा। मैंने अपने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया अपनी फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए, क्योंकि मैं खुद से ये नहीं कर पाया। जिन गोंगवायो कहता है, आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्या आप कुछ और नहीं कहना चाहेंगे? वांग जी कहता है, इसके आगे मैं पर्सनली उसे सब कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद यानली वीडियो पॉज कर देती है और वुयिंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है? वुयिंग कंप्लेन करते हुए कहता है, शिजे, आपको मुझे इंटरव्यू का सेकंड हाफ पार्ट दिखाना चाहिए था। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। वुयिंग फाइनली मुस्कुराने लगता है और यानली उसे देखकर हंसने लगती है। वुयिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह टेलीविज़न पर लाइव जाकर वांग जी अपना प्यार कन्फेस करने वाला है। वुयिंग तुरंत यानली से कहता है, शिजे, क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ है? यानली कहती है, मैंने उनके मैनेजर लैन से बात की है और उनका शेड्यूल मांगा है। मुझे लगता है कि लांग वांग जी यहीं आ रहा है। यानली अब एक ब्राइट सी स्माइल देते हुए वुयिंग से कहती है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए आशियन। वुयिंग कहता है, थैंक यू सो मच शिजे, यू आर द बेस्ट। वो यानली के चीक्स पर किस करता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। अब इस फैन फिक्शन का एक लास्ट पार्ट और होगा, जो मौका मिलते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।